बच्चों, मैं आरती। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 करने जा रहे हैं मैथ्स की। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि 12 भागी 3/4। अब बेटा, अभी तक हमने गुणा करना, भिन्न संख्याओं को गुणा करना, जोड़ घटाना सब कुछ सीख चुके। अब हम भाग सीखेंगे, है ना। तो भाग के लिए क्या करते हैं बेटा, देखिए यहाँ है 12 भागी 3/4। तो जब भी हम इस भाग के चिन्ह रहता है तो हम इसको ना गुणे में बदल देते हैं ना। ये चिन्ह को हम क्या कर देते हैं, गुणा में बदल देते हैं। तो गुणा में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, हम भाग के चिन्ह की जगह जब गुणा लगाते हैं तो हमारे पास जो बाद वाली संख्या है जिससे हमको भाग देना है वो क्या होती है, पलट जाती है। पलट जाती से अर्थात क्या होगा कि 4/3 हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, 4/3। मतलब 3/4 का ये क्या है, व्युत्क्रम है। इसको क्या बोलते हैं अपन, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब संख्या, जो संख्या आपके पास दी है, अंश जो रहता है वो हर बन जाता है और हर जो रहता है वो अंश बन जाता है। ठीक है ना, आए बात समझ में। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा जब ये गुणे में रहेगा। तो ठीक है, चलिए अब हम इसका गुणा करना तो हम पहले जानते ही है कैसे करते। तो 12 गुणित 4 और 1 गुणित 3। तो यह हो गया 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16 आ जाएगा और 1 का 1, तो आंसर कितना जाएगा, 16। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2। 14 भागी 5/6। इसको सॉल्व करेंगे अब हम। 14 अब भागित 5/6। 14 भाग का क्या हो जाएगा, गुणा। 6 ऊपर चला गया, 5 नीचे, तो यह हो जाएगा 14 गुणित 6 और 5, 1 गुणित 5, 1 गुणित 5, है ना। हो गया 5, इतना आंसर आ गया 84/5। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8 भागित 7/3। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 8 भागित 7/3 पलट के क्या हो जाएगा, 8 गुणित 3/7, 8 24/7, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर इसी का 4 क्या, 4 भागित 8/3। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 भागित 8/3। 4 भागित को गुणित में करेंगे तो पलट जाएगा 3/8, है ना। 4 एकम 4, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ बचा 1 × 3/1 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3 भागित 2 सही 1/3, है ना। इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखो मिश्र भिन्न में दिया है आपको, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि मिश्र भिन्न को सम विषम भिन्न में कैसे, उचित भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 भागित का चिन्ह बदल के गुणा में आएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, है ना। 3 3 9 बट्टे का 7। इसी का ये था आपका 5 और ये हो गया आपका 6, है ना। 5 डिवाइडेड 3 सही 4/7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हाँ, ये हो गया 5 गुणित 1 मिनट 7 21, 21 और 4 कितना हो गया, 25/7। ये हो गया 5 गुणित 7/25। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। तो 1 × 7 और 1 × 5, दैट मीन्स 7/5। ओके, चलिए ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन करेंगे।
सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा आप लोगों के पास? सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि एक मिनट ना, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए, है ना। तो आपको क्या दिया गया है? भिन्न दिए गए हैं, उनका आपको व्युत्क्रम बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम कैसे करेंगे? यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला है हमारे पास 3/7। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है? किसी भी संख्या उसका उल्टा। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 3/7। एक मिनट, ये क्वेश्चन दिया हमको 3/7, ठीक है। तो 3/7 का व्युत्क्रम हो गया हमारा 7/3, है ना। इसका उल्टा 7/3, ठीक है। अब आप बताइए, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि उचित भिन्न क्या होता है ना। उचित भिन्न वो होता है जिसमें अंश क्या होता है? बड़ा होता है, और हर क्या होता है? वो ने हाँ, तो क्या, तो यहाँ पे अपना 7 ऊपर, हर जो है सॉरी अंश जो है वो अपना बड़ा है और हर जो है वो छोटा है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा विषम, है ना। कौन सा भिन्न हो जाएगा बेटा? विषम। मैंने आपको पहले बताया है कि जब क्या होता है कि हमारा अंश जो होता है अगर छोटा रहे और हर बड़ा रहे तो वो हमारा होता है क्या बोलते हैं उसे, ये अपना उचित भिन्न, है ना। और जब हर छोटा रहे तो वो विषम भिन्न हो जाएगा, ठीक है। और जब जैसे कोई संख्या आ गई 1 है, 20 है, 13 है, तो ये अगर ऐसी संख्या आ गई तो ये अपनी क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई, है ना। क्या हो गई? अपनी पूर्ण संख्या। तो इसका ये व्युत्क्रम क्या हो गया? 3/7। और इसका ये हमें इनमें से मतलब बताना है कि कौन सा उचित है, कौन सा विषम है और कौन सी पूर्ण संख्या। तो ये विषम भिन्न है। अब इसी का सेकंड, इसका ये हो गया 7/3 और ये हो गया विषम भिन्न, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा सेकंड क्या है? इसमें हमारे पास 5/8। तो ये हो जाएगा हमारा 5/8 कितना है? अब इसका व्युत्क्रम कैसे करेंगे बेटा? तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा हमारे पास 8/5। अब 8/5 तो है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम? 8/5 को ये देखिए, ये हो गया इसका व्युत्क्रम 8/5। और अब बताइए कि 5 बड़ा है छोटा? तो 5 तो छोटा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? विषम भिन्न, ठीक है ना। इसका थर्ड नंबर है 9/7। तो ये हो जाएगा 7/9। इसका व्युत्क्रम कितना हो गया? 7/9। और ये भी क्या हो गया हमारा? ये भी क्या है हमारा? एक सम भिन्न है, उचित भिन्न है, विषम भिन्न है। तो ये हमारा उचित भिन्न, क्योंकि 9 बड़ा है। तो ये हो गया हमारा उचित भिन्न, है ना, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। और विषम भिन्न को क्या बोलते हैं हम? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। फोर्थ नंबर, इसी का फोर्थ है हमारे पास 6/5। तो ये हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारे पास? 5/6। ऊपर चला जाता है अंश। ये भी क्या है हमारा? एक उचित भिन्न है, क्योंकि इसमें भी हर क्या है बेटा? बड़ा है। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 12/7। इसको हम कर देंगे 7/12। और ये क्या हो गया हमारा? ये भी हो गया हमारा उचित, क्योंकि 12 क्या है? बड़ा है। अब हम यहाँ आ जाते हैं। इसका हमारे पास क्या हो जाता है? 5th था ना। अब ये 6 क्या हो जाएगा हमारा? 1/8। तो 1/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 8/1।
तो यहाँ 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, तो ये होगी हमारी एक पूर्ण संख्या आ गई। क्या हो गई? ये हमारी एक पूर्ण संख्या आ गई। ठीक है, 7 नंबर का है 1/11, तो इसका हो जाएगा 11/1 मतलब 11, तो ये भी हमारी एक पूर्ण संख्या। ठीक है, अब आप लोग समझ गए ना उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित किसे कहते हैं, और पूर्ण संख्याएं क्या होती है ना। और इसके पहले भी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, तो आप पहले की वीडियो देख सकते हैं अगर आपको और नहीं समझ आ रहा है या ठीक से, तो है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा डिवाइड करना है हमको, है ना, 7/3, इसको डिवाइड करना है हमको 2 से। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या बताया आपको कि हम डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको डिवीजन का साइन होता है उसको हम इनटू में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। यहाँ इनटू में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और जैसे अगर हमें नहीं भी कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्ट भी डिवीजन से कर सकते हैं, पर इनटू में कन्वर्ट करने से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाए, मतलब मैंने बनाने में, सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाता है। 7/3 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैसे कर देंगे, 7/3 इंटू 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 7 इंटू 1 3 इंटू 2 दैट मीन्स 7/6। ओके, ये हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, 4/9 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 4/9 डिवाइडेड बाई 5, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब साइन चेंज हो जाएगा हमारा इनटू में, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 4/45। ठीक है, अब 3rd नंबर इसी का, यह है हमारे पास 6/13 डिवाइडेड बाई 7। ओके, तो ये हो गया, सॉल्व करेंगे 6/13 डिवाइडेड बाई 7, तो कुछ नहीं है मतलब 1 है। 13 गुणे 1/7, ये हो गया 91। ठीक, अब यहाँ हो गया हमारा 4th नंबर, इसी का 4 नंबर। इतना 3 सही 1/2 भागे 4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको नॉर्मल बनाएंगे, है ना, सामान्य भिन्न में बनाएंगे। 3 दूनी 6 और 1 7/3 दूनी 6 और 1 7/2 डिवाइडेड बाई 4, है ना। देखो कुछ में क्या होता है कि आंसर आगे भी आता है, जैसे कभी क्या करता है, जो आंसर जैसे ये आया है ना, तो इसको वो सही बटे में यानी मिश्रित भिन्न में बता देगा। तो जैसे अगर आपको ऐसा लगे कि आपका आंसर ये नहीं है, तो आप इसको और आगे भी हल कर सकते हैं, है ना। ये हो गया 7/, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, 7/2, अब इंटू 1/4, 7/10, 8। ठीक, ये हो गए हमारे क्वेश्चन 4 तक के कंप्लीट। अब इसी का मैं आपको थर्ड ही चल रहा है, सॉरी 3rd ही चल रहा है। मैं क्वेश्चन कहाँ तक कर ली थी हमने, 5th तक हो गए थे ना। इसका ये 6, 4 सही 3/7 डिवाइडेड बाई 7, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3/7 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ आ जाएगा 31/7 इंटू 7/1, है ना। ओ, इसको डिवीजन मिलेगा 7/1। अब हम इसको चेंज करेंगे साइन, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 31/7। ठीक है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, है ना, इसको मैं मिटा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि हमारे को क्या दिया है, यहाँ भी हमको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है। तो अब भिन्न से पूरा भिन्न, अभी तक हम पूर्ण संख्याओं से भाग लगा रहे थे, अब भिन्न से भिन्न, है ना।
2/5 डिवाइडेड 1/2। इसको सॉल्व करेंगे। 2/5 डिवाइडेड 1/2। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसका साइन चेंज करके इसका व्युत्क्रम ला के भी आप इसको कर सकते हैं, है ना। ठीक है। 4/9 डिवाइडेड 2/3। तो सॉल्व करेंगे बेटा। 4/9 डिवाइडेड 2/3। 4/9 इंटू 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ कितना बचा? 2 इंटू 1 और नीचे बचा 3 इंटू 1। तो ये हो गया 2/3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है? 3/7 डिवाइडेड 8/7। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 3/7 डिवाइडेड 8/7। 3/7 इसका व्युत्क्रम कर लेंगे। 7 का ऊपर चल जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो 7 से 7 कट जाएगा। 7 1 जा 7। 3 इंटू 1 और 1 इंटू 8। तो यहाँ हो गया 3/8। अब यहाँ हमारा 4th नंबर। 4th क्या है इसमें आपके पास? 2 सही 1/3 भागे 3/5। इसको सॉल्व करेंगे। 2 सही 1/3 डिवाइडेड 3/5। 3 दूनी 6 7/3 डिवाइडेड 3/5। 7/3 इंटू 5/3। 7/35 और 3 3 का 9। ठीक है। इसको और तोड़ना है तो और भी तोड़ सकते हैं इसको अपन, है ना। मतलब इसको हम गुणा करने के बाद इसको हम और भी तोड़ सकते हैं। इसको मिश्र भिन्न में भी लाके लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एक बता देती हूँ मैं आपको। जैसे अपन यहाँ 9 से 35 लगा। ठीक है ना। न जो 36 ज़्यादा तो कितनी बार गया बेटा? 3 बार गया, है ना। ये हो गया 27। अब 15 में से 7 गया, कितना बचा अपने पास? बचा अपना 8, है ना। और यहाँ कुछ नहीं। अब एक मिनट ना। तो ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 3 बार गया है, 8 यहाँ पर है। तो यहाँ हो जाएगा कितना? एक मिनट। 9 नीचे रहेगा। ठीक है। और जो शेषफल है वो ऊपर आता है और ये ऐसा। ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4th चल रहा है। 4th का हमने कहाँ तक कर लिया था? 4th का 5th क्वेश्चन तक हो गया था ना। ये कौन सा है? 9 वाला। ये है 4th तक। 4th का 4 हो गया था। अब हम 5th क्वेश्चन करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा। इसी का 4th का 5th है। 3 सही 1/2 डिवाइडेड 8/3। ठीक है। ये कैसे हो जाएगा हमारा? इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 3 सही 1/2 डिवाइडेड 8/3, है ना। तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2 डिवाइडेड 8/3। अब हम इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, रेसिप्रोकल, है ना। 3 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे जाएगा। 7 3 21, 8 दूनी 16। ठीक है ना। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2/5 डिवाइडेड 1 सही 1/2। सॉरी 2/5 डिवाइडेड 1 सही 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। अब हम इसको पहले क्या करेंगे? नॉर्मल में 2 कम 2 और 1 3, 3/2। ठीक है। 2/5 और ये हो जाएगा डिवाइड का इंटू हो जाएगा। तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 3 5 ज़ा 15 है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा था? 6 था ना। 7 क्वेश्चन नंबर हम 7। 3 से 1/5 डिवाइडेड 1 सही 2/3। अब आपको ये दोनों दे दिए, दोनों तरफ दे दिए। तो इस
कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। क्या करेंगे हम, 3×5 और 1 16/5, 3 एकम 3 और 2 6, सॉरी 3 और 2 5/3, ठीक है। अब कितना हो गया, ये हो गया 16/5 इंटू, ये 3 ऊपर चला जाएगा है ना, और 5 नीचे आ जाएगा, तो 3 ऊपर चला गया 5 नीचे, 48, और ये हो जाएगा 3×5 = 25, ठीक है। अब ये मैं यहाँ मिटा देती हूँ, काफ़ी छोटी जगह हो जाएगी, एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो। दो सही 1/5 डिवाइडेड 1 सही 1/5 है ना, ये हो जाएगा 2 सही 1/5 डिवाइडेड 1 सही 1/5। तो अपन इसको क्या बोले, नॉर्मल बनाएंगे ना, 5 दूनी 10 और 1 11/5, 5 एकम 5 और 1 6/5। अब हम इसका व्युत्क्रम कर लेंगे बेटा, जब साइन चेंज होगा तो 5 ऊपर चलेगा 6 नीचे चलेगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 11/1 एंड 1 × 6, सॉरी 11 × 1 और 1 × 6, तो हो जाएगा 11/6। अगर हम इसको फिर डिवाइड जैसे अगर करना चाहें तो 6 कम 6 6 दूनी 12 ज़्यादा होता तो एक बार जाएगा, तो 6 कम 6, 11 में से 6 गए तो कितना बचा भाई, 5 बचा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5 ऊपर 1 यहाँ और 6, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, अब इसके आगे के एक्सरसाइज नंबर हम अगले वीडियो में करते हैं। ओके बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।